राजनीतिक खबरों का रुख करें तो राहुल गांधी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर दिए गए बयान पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झूठ काठ की हांडी जैसी होती है जो बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस का झूठ लोगों ने समझ लिया है। कांग्रेस के झूठ फैलाने वाले सिस्टम को लोगों ने जान लिया है। चुनाव हुए थे उसमें आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दी, जो झूठ की हांडी होती है वो काठ की हांडी जैसी होती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये कांग्रेस का झूठ लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस के इस भ्रम फैलाने वाले सिस्टम को कांग्रेस ने समझ लिया है और कोई इसको नहीं मानता। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय राजस्थान को रेलवे के विकास के लिए साल के मात्र 682 करोड़ रुपए मिलते थे। आज पीएम मोदी राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए दिए हैं, जिससे पूरे राजस्थान में रेलवे का अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। देखो, यूपीए की सरकार के समय राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को रेलवे के विकास के लिए मात्र 682 करोड़ रुपए मिलते थे साल के एवरेज। जी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए एलोकेशन दे रहे हैं और उसका 9,960 करोड़ रुपए के एलोकेशन के कारण पूरे प्रदेश में, राजस्थान में रेलवे का अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी का विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है। माना यह जा रहा है कि इसके पीछे का कारण हरियाणा का वोट बैंक है और चर्चाएं हैं कि इसी वजह से हर राजनीतिक दल कुछ भी करके इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। सैलजा बहाना, वोट बैंक निशाना। हरियाणा का वोट बैंक समीकरण। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेता सैलजा की नाराजगी की खबरें बहुत सुर्खियां बनी। अलग अलग पार्टियों के बयान भी सामने आए, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर कुमारी सैलजा को लेकर बीजेपी के साथ साथ बीएसपी भी इतना उत्सुक क्यों है। दरअसल सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा मानी जाती हैं और उनका दलित वोट बैंक पर काफी असर भी माना जाता है। हरियाणा में 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण, हरियाणा में करीब 21% दलित मतदाता हैं। राज्य की कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन दलित समाज का सियासी प्रभाव उससे भी कहीं ज्यादा है और माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखना दलित समुदाय में कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है और हरियाणा में दलित वोटर किसी भी दल का खेल बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कुमारी सैलजा अगर नहीं मानी तो कांग्रेस का चुनावी गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस जाट दलित समीकरण के सहारे ही सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर बीएसपी ने भी सैलजा की नाराजगी को मुद्दा बना दिया। माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा की नाराजगी का कारण टिकट बंटवारे से भी है, क्योंकि कांग्रेस में हुए टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को ही अहमियत मिली और सैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी। इतना ही नहीं, वो अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिला पाई। ऐसे में हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से सैलजा नाराज मानी जा रही हैं और चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बीएसपी और बीजेपी ने कुमारी सैलजा के बहाने दलित वोटों को साधने का दांव चला है। हरियाणा में कुमारी सैलजा का लगभग 21 सीटों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा समेत 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर सैलजा की नाराजगी पार्टी का सियासी गणित गड़बड़ा सकती है और ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें भी मानी जाती हैं। सिरसा से ही कुमारी सैलजा इस बार लोकसभा चुनाव भी जीती हैं और इसी वजह से बीएसपी और बीजेपी सियासी फायदा उठाने के लिए कुमारी सैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। इस वक्त जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। भू गांव में एक संदिग्ध गुब्बारा गिरा है। सीमा पार से इस गुब्बारे के आने की आशंका है, क्योंकि जैसलमेर की सीमा बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई है और ये वही संदिग्ध गुब्बारा जो गिरा है, क्योंकि अमूमन इस तरह की जासूसी
करने की कई सारे यंत्र, कई सारी चीजें सीमा पार से आती हैं जो नजर रखती हैं। साथ ही साथ नशीला पदार्थ भी बाकायदा ड्रोन से ड्रॉप किया जाता है। फिलहाल ये गुब्बारे में एक एंटीना और मशीन लगी हुई है, या ये एक तरह से ड्रोन की शक्ल के तौर पर इसको तैयार किया गया, ड्रोन के रूप में इसको तैयार किया गया। हालांकि एजेंसीज जब इसको जांचेंगी, परखेंगी, तभी इस बारे में उनको पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह की मंशा के तहत यहां पर आया है। क्या वाकई में ये पाकिस्तान की तरफ से आया है? क्योंकि जिस तरह से यह संदिग्ध लग रहा है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई है, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। भरतपुर में जहां बांध के बीचों बीच एक गांव बसा है, नाम है कपरौली, और आज एक आइलैंड में यह पूरा गांव तब्दील हो चुका है। यहां लगभग 80 घर हैं जो अब जान बांध के पानी से चारों ओर से घिरे हुए हैं। गांव की स्थिति गांव वालों के लिए एक नया अनुभव लेकर आई है। अब इस गांव के लोगों के लिए शहर की मुख्य सड़क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव है, जो अब इनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। अब कपरौली के लोग अपनी दैनिक जरूरतों का सामान लाने के लिए नावों का सहारा लेते हैं। लोगों का कहना है कि उनका ये गांव मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। लोगों को करीब 2 किलोमीटर नाव से सफर करना पड़ता है। हमारे देश को 77 साल हो गई आजाद हुए। हम आज भी मतलब इस विकास से बहुत तगड़े वंचित हैं, और हमारी इतनी स्थिति है, कोई बीमार हो जाए या कोई और समस्या हो जाए तो हम मतलब जा नहीं सकते, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए। वॉर जोन से बहुत बड़ी तबाही की खबर आ रही है। खबर है कि इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल के एयरफोर्स का दावा है कि दक्षिण लेबनान और बेका वैली में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई है। इन हमलों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर भी है। लेबनान के आसमान में कयामत। इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ तबाही का पैगाम। 1600 एयर स्ट्राइक से थर्राया लेबनान। आखिरकार इजराइल की सेना ने लेबनान में वो कर दिखाया जिसकी चेतावनी उसने चंद घंटों पहले जारी की थी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इजराइल की वायुसेना ने एक साथ इतने हमले किए कि इन्हें लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इन हमलों की सारी तस्वीरें और कहानी दिखाएंगे। उससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू का वो वार्निंग वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो लेबनान के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल की जंग किसी लेबनान के खिलाफ नहीं, बल्कि उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जिसने दशकों से इंसानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट करने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चला रखा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई ये भयंकर बमबारी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में हुए इन हमलों में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई। यानी यह हमला इतना बड़ा था कि इजराइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला और न ही छिपने का।
लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हुई इस सीरियल बमबारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। राजधानी बेरूत की सड़कों पर लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि लेबनान के दक्षिणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शरणार्थियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हैगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, हेविटेड रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन लेबनान की तरफ से मिली शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इजराइल के इन हमलों में 492 लोग मारे गए हैं, जिनमें 35 बच्चों की भी मौत हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक और छोटी सैन्य टुकड़ी को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बीच इजराइल में भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से भी सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है। लेकिन इजराइल के इस सीरियल अटैक ने दुनिया के सामने बहुत बड़े खतरे को ला दिया है, क्योंकि ये जंग अब सीधे उस मोर्चे पर आ चुकी है जहां से महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त फूट सकती है।